आज की कहानी भी ऐसे ही एक मेहनती इंसान की। वो आदमी जो अपनी कार की डिग्गी को जूतों से भर लेता था और जहां जहां स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे वहां खेल के मैदान के बाहर खड़े होकर कार के बोनट पर जूते सजाकर बेचता था। कौन जानता था कि आगे चलकर एक दिन इस आदमी की कंपनी के जूते क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहनेंगे, माइकल जॉर्डन पहनेंगे, राफेल नाडाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी पहनेंगे, चाहे गोल्फ के बादशाह टाइगर वुड्स हो, चाहे खूबसूरत टेनिस सनसनी मारिया शारापोवा। आज रॉजर फेडरर से लेकर मबापे तक और लियोनी मेसी तक दुनिया का ऐसा कोई दिग्गज खिलाड़ी नहीं है जिनके पैरों में आज फिल नाइट के जूते। नाइकी के बारे में इनका बेहद शानदार स्लोगन है, जस्ट डू इट, बस कर डालो। 24 फरवरी 1938 को अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक छोटे से शहर में फिल नाइट का जन्म होता है। फिल खुद भी एक बेहद शानदार एथलीट थे। फिल नाइट के पिता विलियम डब्ल्यू नाइट ऑरेगॉन जर्नल नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। बचपन में फिल अपने पिता से कहते थे कि मुझे आपके अखबार में स्पोर्ट्स न्यूज पर काम करना है। स्पोर्ट्स के प्रति उनकी दीवानगी एक दिन 24 साल के फिल नाइट को अमेरिका से जापान ले गई, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सस्ता और बढ़िया शूज बनवाया जा सके तो प्यूमा और एडिडास उस जमाने की बड़ी अमेरिकन कंपनीज को टक्कर दी जा सकती है। जापान की एक कंपनी ओनित्सुका टाइगर जो जूते बनाती थी, फिल उनके दफ्तर पहुंच गए और उन्हें जूते बनाने का अपना पहला ऑर्डर दे दिया और वापस अमेरिका लौट आए और इंतजार करने लगे अपने कंसाइनमेंट का जो जापान से अमेरिका आना। कुछ समय के बाद जापान से जूते अमेरिका पहुंचे। उनके हिसाब से ये जूते अमेरिका के बाजार को हिला सकते थे और फिल नाइट ने बिना झिझके अपने कोच को पार्टनर बना दिया। अब सवाल उन जूतों को बेचने का तो जापान से आ चुके फिल नाइट कई स्टोर पर गए और अपना माल टाइगर दिखाया, पर सभी ने उस माल को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन फिल नाइट कहां हार मानने वाले थे। फिल खुद ही सड़कों पर उतरते और अपना माल खुद ही बेच दिया। फिल नाइट अपनी गाड़ी की डिग्गी को जूतों से भर लेते और जहां मैदान में लोग खेल रहे होते हैं वहां बाहर खड़े हो जाते। वहां ग्राउंड में खेलने वाले एक एक खिलाड़ी को उन जूतों के बारे में डिटेल से समझाते। आप सिर्फ कल्पना करें कि जो इंसान आज अरबपति खरबपति है वो अपनी कार से सड़कों पर जूते बेचा करता था। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि कोई काम छोटा नहीं होता। आप छोटे से काम को मेहनत करके बड़ा बना सकते हैं। दुनिया के हर सेल्समैन को फिल नाइट की यही सीख है कि अगर बड़ा साम्राज्य बनाना है तो सबसे पहले खुद सड़कों पर उतरना होगा, धूल खानी होगी। आज नाइकी का एसेट वैल्यू 3 लाख करोड़ का और लास्ट ईयर का रेवेन्यू कोई $500 करोड़ यानी 42,500 करोड़ का। फिल नाइट शुरू से ही सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट के फेवर में, तभी उन्होंने स्टीव रेफोटेन को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया। उनका यह मानना था कि आप 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में ऑडियंस को कुछ नहीं समझा सकते, जब आप माइकल जॉर्डन को दिखा देते हैं तो आपको प्रोडक्ट समझाने की जरूरत ही नहीं होती, काम आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन से करार किया। माइकल जॉर्डन की पूरी सीरीज एयर जॉर्डन के नाम से बाजार में आ गई, जिसके लिए माइकल जॉर्डन को $60 मिलियन के हिसाब से दिए गए और नाइकी ने पहले ही साल 10 करोड़ जोड़ी जूते बेचे। इसके बाद फिल नाइट कहां रुकने वाले थे। अब नाइकी ने गोल्फ के सबसे बड़े खिलाड़ी टाइगर वुड्स से 5 साल के लिए $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। आंद्रे अगासी, सेरेना विलियम्स, शेन वॉर्न, नडाल, रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा, नाइकी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मोटी रकम दी और उनके नाम का भरपूर फायदा उठाया। किसी दूसरी कंपनी ने सक्सेसफुल प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ने में ना तो इतना पैसा खर्च किया ना ही ध्यान दिया जितना कि नाइकी। फिल नाइट का यह मानना था कि सेलिब्रिटी की फीस आपको नहीं देनी होती, वो खुद अपने आप को पे करता है। ये शूज थे जो शुरू में कोई खास पॉपुलर भी नहीं हुए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है जब इसको लेकर NBA में ड्रेस कोड का मामला बन गया और ड्रेस कोड के खिलाफ होने से अक्टूबर 1985 को NBA ने बैन कर दिया। माइकल जॉर्डन इसे पहनकर खेल नहीं सकते और अगर खेलेंगे तो उन्हें हर मैच के लिए $5,000 का फाइन देना होगा, यानी कि $4 लाख वो भी एक मैच के 1985 में। ये बात जब फिल नाइट को पता लगी तो वो खुशी के मारे नाचने लगे। उन्होंने माइकल जॉर्डन से कहा कि आप यही शूज पहनकर खेलें, जुर्माना हम पे करेंगे और नाइकी ने ऐसा ही किया। माइकल जॉर्डन उसी जूते को पहनकर खेलते रहे और सारा जुर्माना नाइकी पे करते रहे, जिससे पहले ही साल 10 करोड़ एयर जॉर्डन जूते बिक गए। फिल नाइट का यह मानना था कि हर प्रॉब्लम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस
शांत मन से सोचना होगा। एक बार किसी ने फिल नाइट से पूछा था कि आप अमेरिका में ही शूज का प्रोडक्शन क्यों नहीं करते। इस पर नाइट का मुस्कुराते हुए जवाब आया कि अगर अमेरिका की कोई फैक्ट्री एशिया की कीमत पर जूता बना के दे दे तो वे अमेरिकन कंपनी से खुशी खुशी जूते खरीदने के लिए तैयार हो। नाइकी के को फाउंडर बिल बॉवरमैन ने एक बार कहा था कि अगर आपके पास एक शरीर है तो आप एक एथलीट ही हैं। इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति एक एथलीट है, इसलिए नाइकी के जूते हर व्यक्ति के लिए। बिल नाइट खुद एक शानदार खिलाड़ी रहे और उनके को फाउंडर बिल बॉवरमैन उनके कोच थे, इसलिए उनकी कंपनी के मैक्सिमम एम्प्लॉयज भी खेल प्रेमी ही हैं। पहले एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन 1970 आते आते दुनिया में फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ने लगी। हेल्थ, डाइटिंग और फिटनेस के प्रति लोगों का रुझान होना शुरू हुआ। नाइकी ने भले ही इस रेवोल्यूशन की शुरुआत ना करी, लेकिन नाइकी ने इस रेवोल्यूशन का पूरा फायदा उठाया। जॉगिंग को फेमस करने के लिए नाइकी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका में जॉगिंग की दीवानगी शुरू करने का क्रेडिट नाइकी के को फाउंडर बिल बॉवरमैन को ही जाता है, जिन्होंने 1967 में एक किताब लिखी जॉगिंग, और देखते ही देखते जॉगिंग बेस्ट सेलर किताब बनी। फिटनेस रेवोल्यूशन के बेस पर ही नाइकी ने 1980 आते आते अमेरिका के शू मार्केट पर 50% कब्जा कर लिया। अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखने वाले सेंटीमेंट्स का नाइकी ने भरपूर फायदा उठाया और ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किए जिसमें लोगों को फिट रहने के लिए कहा। दोस्तों, मुझे तो नाइकी के स्लोगन में ही नाइकी की सफलता का सारा राज दिखता है, जब वो कहते हैं जस्ट डू इट, बस कर दो यार, सोचो मत। करने वाले कामयाब होते हैं, ज्यादा सोचने वाले नहीं, क्योंकि जब भी सोच गहरी होती है फैसले कमजोर हो जाते हैं। अंग्रेजी की एक बहुत शानदार लाइन है कि मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस, इसलिए जस्ट डू इट।